मखाना उत्पादन की खेती में कोई नई तकनीक विकसित हुई है क्या? मखाना की खेती बिहार में कहाँ कहाँ पे होती है? मौसम परिवर्तन के कारण अधिकांश नदियां सूख रही है, तो इसमें ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसानों के फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्रैगन फ्रूट्स कॉमन हो गया आजकल, जहाँ जाओ शादी ब्याह में तो एक रहता है उसका। जी सर। तो उसकी खेती के लिए बिहार सरकार बहुत चिंतित है। उसकी खेती यहाँ संभव है? कृषि यांत्रिकरण जी सर। मतलब खरीदने के लिए, जी सर। और आप आत्मा में पोस्टेड हैं, तो सब्सिडी का रेंज बताइए। मेघन सर। आ जाइए, आइए चंदन जी, छोड़ दीजिए उसको, दरवाजा छोड़ देने की जरूरत है। आ जाइए, बैठ जाइए। रॉन्ग सर, रॉन्ग सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं चंदन? ठीक है सर। बढ़िया। जी सर। तैयारी चल रही है सर। संतोषजनक, जी सर। प्रशंसनीय, उत्कृष्ट क्या है? अभी सर एवरेज सर। एवरेज है। जी सर। तो एवरेज से ये वंदे भारत का स्पीड कब पकड़ेगा तो बताइए। सर धीरे धीरे सर। धीरे धीरे। रफ्तार इंटरव्यू है आपका 25 जुलाई को। जी सर। इसीलिए तो आप तो जानते ही हैं कि कछुआ और किसमें हुआ था प्रतियोगिता? खरगोश में, जी सर। है ना? कछुआ और खरगोश में हुआ था। तो कौन सफल हुआ था? कछुआ। कछुआ सर हुआ। कहानी के अनुसार जी सर कछुआ हुआ कछुआ था। हुआ था। ये कछुए गति से करना है, लेकिन लक्ष्य रखना है। कछुआ को लक्ष्य था कि नहीं, हमको पार करना है वहाँ, तो टाइम, लेंथ, टाइम और सब कैलकुलेट करके वो अपना पहले पहुंच गया था। जी सर। और खरगोश सो गया कि क्या है, अभी तो इतना धीरे उछलेगा कि उसके पहले ही जरा एक नींद ले लेता है। नींद लेने की जरूरत नहीं है। आप रहने वाले हुए बासोपट्टी के, मधुबनी के? जी सर। वेरी गुड। मखाना उत्पादन की खेती में कोई नई तकनीक विकसित हुई है क्या? सर नई तकनीक के बारे में सर तो अभी नहीं जानकारी है। अच्छा ठीक है, तो जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। जी सर। चल रहे हैं, उसमें बातें चल रही हैं। जी सर। कि जैसे धान का खेत है, गेहूं का खेत है, उसमें पानी का लेवल कुछ बढ़ा करके उसकी खेती की जाए, कैसा रहेगा, पर कुछ बात चल रही है। जी सर। किसान डायरी पढ़ता है? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत नहीं पढ़ी है तो एकदम से गीता की तरह, जी सर। है ना? वो जो पत्रिका है उसमें जो जितनी सूचनाएं हैं, जी सर। तो कृषि का वो गीता है एक प्रकार से। जी। हर साल वो परिवर्तित होते रहता है। मूल गीता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आज तक, लेकिन उसी लायक है कि बहुत से सूचनाओं का संग्रह है उसमें देख लीजिएगा। तो कृषि से आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका आप ठीक से जवाब देंगे। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में हम फेल कर गए, रिटर्न में हम पास किए थे, पीटी में पास किए थे, इंटरव्यू में हमको सब फेल कर दिया, ऐसा होता है क्या? फेल का इंटरव्यू में मार्क्स होता है, मार्किंग होता है। तो मान लिया ठीक है, उसका कहने का मतलब ये रहा होगा कि परफॉर्मेंस मेरा ठीक नहीं रहा। सीधे नहीं बोल के वो आरोप लगा देते हैं कि हमको फेल कर दिया या फेल हो गए। सीधे नहीं बोलते हैं कि हम अपनी कमजोरी के चलते वहाँ सफल नहीं हुए, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो जैसा आप वहाँ प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से जवाब देंगे, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो अच्छे अंक मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए आप ही को? जैसे है, आप जाएंगे 25 तारीख को जाएंगे ना, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो, अच्छा अंक आपको वहाँ से मिले और गदगद भाव से आप लौटिए। जी सर। तो क्या करना चाहिए आपको? सर उसके लिए तो सर परिचय भी, इंट्रो सही होना चाहिए। वेरी गुड। और सर जो भी साक्षात्कार के समय सर पूछा जाए, उसका थोड़ा बहुत सही जवाब सर आना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, एग्जैक्ट सही जवाब ही देना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या होता है? जी सर। थोड़ा बहुत नहीं, मोटा मोटी नहीं, कम बेसी नहीं, सीधा स्ट्रेट की हम सही जवाब देंगे। जी सर। ठीक है, और बताइए सर। जिस एग्जाम के लिए वो सर साक्षात्कार देने आया है, उसके बारे में उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सर उस जो परीक्षा के लिए जिस सब्जेक्ट था सर, उसके भी जिस एग्जाम के बारे में नहीं, जिस पद के बारे में आपका चयन होना है, उस पद के अधिकार, कर्तव्य, ड्यूटी क्या क्या है, क्या क्या उसे करना पड़ता है, वो पद कैसा है, उस पद के बारे में पूरी उसको जानकारी रखनी चाहिए। जैसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, है ना? जी सर। आपका 4-4 में हो गया है इसमें रिटर्न में सिलेक्शन,
सब डिविजनल एग्रीकल्चर में हो गया है और क्या क्या हो गया। तो इन सारे पदों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। आत्मविश्वास कितना होना चाहिए? आत्मविश्वास तो सर अच्छा खासा होना चाहिए। आत्मविश्वास की अंग्रेजी क्या होगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। ये कितना होना चाहिए लेवल? सर आत्मविश्वास तो अच्छा खासा सर 90% से ज़्यादा 100% होना होना चाहिए चाहिए। सर। क्या ये मदद करता है? सर आत्मविश्वास मदद करता है कि आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप सामने द्वारा जो साक्षात्कार में पूछा गया तो उसको आसानी से हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए और सही से बता सकें। आत्मविश्वास दिखता है कि जवाब से परिलक्षित होता है? सर आत्मविश्वास जवाब से भी दिखता है और सर जवाब से दिखता है, वेरी गुड। तो ये सब सारे गुण आप में हैं, हम लोग मान के चलते हैं। आज आत्मविश्वास 90% है, जी सर। प्रेजेंटेशन अच्छा है और धैर्य है आप में, जी सर। स्टडी है, आप पीजी भी किए हुए हैं, जी सर। है ना, बहुत अच्छी संस्थाओं से। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या मैनेजमेंट में आप काम भी कर रहे हैं ना? जी सर। अभी फरवरी से आप काम कर रहे हैं, जी सर। तो आपको इस पद में जाने में बहुत सी सहायता भी मिलेगी। जी सर। कपड़े आपके ठीक है इंटरव्यू के लिए? इसी को पहन के जाएंगे आप? जी सर। बढ़िया है। जी सर। और इंटरव्यू में जाने के पहले बढ़िया से रिलैक्स होकर के जाएंगे, रात में अच्छी नींद लेंगे, सुबह कुछ खा के जाएंगे। जी चलिए, किस विषय में किया है पीजी आपने? सर मैंने इकोनॉमी से किया सर। चलिए, अच्छा। Economics। मखाना की खेती बिहार में कहाँ कहाँ पर होती है? सर मखाना की खेती मूल रूप से सर नॉर्थ बिहार में उत्तर बिहार में सर ज़्यादातर होती है। खासकर सर उत्तर बिहार में मधुबनी, पूर्णिया, दरभंगा इन क्षेत्रों में अधिक तौर से खेती की जाती है सर। इसका मेडिसिनल वैल्यू जानते हैं? कुछ आइडिया है आप? ये मखाना का मेडिसिनल वैल्यू सर, मखाना का मेडिसिनल वैल्यू ये है सर, इसमें स्पेशली कैल्शियम और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और स्पेशली सर ये डायबिटिक पेशेंट जो होता है उनके लिए सर ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अक्सर डॉक्टरों के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि आप मखाना का सेवन करें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए सही होता है। और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। जी सर। ड्रैगन फ्रूट्स बड़ा कॉमन हो गया आजकल, जहाँ जाओ शादी ब्याह में तो एक रहता है उसका। जी सर। तो उसकी खेती के लिए बिहार सरकार बड़ा चिंतित है। उसकी खेती यहाँ संभव है? सर उसकी खेती कुछ जगहों पर सर मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है सर वो की जा रही है, बागवानी स्कीम वगैरह के अंतर्गत कुछ जगहों पर सर की जा रही है शायद। कौन कौन सी जगह आपको मालूम है? सर विशेष जानकारी सर जगह के बारे में मुझे नहीं है बागवानी। नहीं, बिहार सरकार तो 21 जिलों को चिन्हित किया है, दुबई में तो दुबई में उसका ड्रैगन खेती पार्क करना है। ये जी। कहाँ का क्रॉप है? ड्रैगन पार्क ही है, पार्क सर ड्रैगन फ्रूट बहुत बड़ा है। सर ड्रैगन फ्रूट स्पेशली सर स्पेशल जानकारी नहीं है ड्रैगन फ्रूट कहाँ की खेती। कुछ मैंगो का बता दीजिए, वैरायटी का नाम। सर मैंगो का वैरायटी जिसे आमतौर पे बिहार में लगाते हैं वो सर दशहरी, अम्रपाली, चौसा, फजली, ये सब सर यहाँ की मुख्य वैरायटीज है। इसका हमको यील्ड बढ़ाना है पर हेक्टर, यील्ड सर। यस। तो किस विधि के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं? सर यील्ड बढ़ाने की तो एक सर तकनीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी है, जिसमें कि सर हम स्पेस को कम करके और कुछ स्पेशल वैरायटी मैंगो का लगा करके भी हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं। यदि हमको मैंगो का ही कल्टीवेशन करना है हाई डेंसिटी के अंदर, जी सर। तो कौन सा वैरायटी लेंगे? सर अभी ज़्यादातर अम्रपाली वैरायटी है, उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में यूज किया जाता है। क्या स्पेसिंग रखिएगा? सर इसका स्पेसिंग सर 1.25 मीटर के आसपास। नहीं, कम बोल रहे थे। हाँ, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में? जी सर। किन किन जिलों में होता, कुछ सर आइडिया है? इथेनॉल का प्रोडक्शन मुख्य रूप से सर पूर्णिया में स्टार्ट किए जाने की बात की गई है और शायद हो रही है सर पूर्णिया जिले में सर। जी सर। किस क्रॉप से निकाल रहे हैं इथेनॉल? इथेनॉल तो जैसे सर मेज का स्टेबल हो गया, शुगर केन। नहीं, मतलब बिहार में किस अभी के आज के डेट में किस क्रॉप से निकाल रहे हैं इथेनॉल? इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सही बात है, जी सर। लेकिन किस क्रॉप से कर रहे हैं? सर अभी पता नहीं है सर इथेनॉल का प्रोडक्शन। यूपीएम का नाम सुने हैं?
सर एक बार फिर से सर। क्वालिटी प्रोटीन मेज, जी सर, क्यूपीएम का नाम सुना है। तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी सर, क्वालिटी प्रोटीन मेज को सर डेवलप किया गया था कि ताकि उसमें जो स्पेशल क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है सर, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़े। कैसे बढ़ाएंगे? सर वो जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है उस माध्यम से उसका वैरायटी बना करके डेवलप करेंगे सर। लाइसिन कंटेंट भी बढ़ाना है? सर लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सर। कितना % बढ़ाते हैं? सर एग्जैक्ट परसेंटेज सर नहीं पता मुझे। उसके बढ़ाने से क्या फायदा होगा? सर उसके बढ़ाने से सर ये होगा कि उसका सर क्वालिटी प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। जनरली सर प्रोटीन में मेज की मात्रा 10 के आसपास ही होती है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और क्वालिटी प्रोटीन मेज सर खाने से थोड़ा मतलब क्वालिटी प्रोटीन मेज खाने से सर थोड़ा जो पहले जैसे यदि क्यूपीएम नहीं बना था तो उससे क्या नुकसान था? क्यूपीएम सर नहीं बना था तो उससे पहले सर नुकसान ये था कि मेज खाने से ज़्यादातर सर जैसे पेलाग्रा नाम की समस्या आई हुई थी, तो सो वो अक्सर लोगों में पाया जाता था, तो क्यूपीएम को डेवलप इसके लिए भी किया गया था। हाँ। बेबी कॉर्न का नाम सुने? जी सर सुने। क्या चीज़? सर बेबी कॉर्न का ही एक वैरायटी है जो कि सर जिसको फ्लावरिंग के समय ही सर उसको जब फ्लावरिंग के समय ही उसको सर जब छोटा सा कॉप बन जाता है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसको फिर जनरली आमतौर पे डिशेज बना के यूज किया जाता है, या वैसे सर रॉ में भी उसको खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, बिहार में कितने केवीके हैं? बिहार में सर लगभग जिलों में सर केवीके है सर। एग्जैक्ट सर हमें केवीके के नंबर नहीं पता सर। कितने ब्लॉक है बिहार में? बिहार में सर 534 ब्लॉक है। अभी जो है मौसम परिवर्तन होते जा रहा है, ठीक है, और आम के पकने और ये सब पर प्रभाव पड़ रहा है। जी सर। तो क्या हो रहा है, उससे डिले हो रहा है पकने में या पहले हुआ है, इस बार ये बताया। सर इस बार मौसम के प्रभाव के हिसाब से सर जहाँ तक मुझे लग रहा है सर थोड़ा सर पहले हो रहा है सर। देख लीजिएगा, पेपर जरूर पढ़िए, किसान डायरी पढ़िए, और उसके बाद अच्छा क्रिकेट में जी सर। आज किसके साथ मैच है? सर आज भारत का सर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। ऑस्ट्रेलिया? जी सर। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो क्या होगा, हार जाती है तो क्या होगा? सर अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीत जाती है तो सर अभी सेमीफाइनल रेस में सर बनी रहेगी, और अगर हार जाती है सर तो फिर अगले मैच पे डिपेंड करेगा और रन रेट पे डिपेंड करेगा। बढ़िया बिस्तर मान के चला जाए, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अच्छी बात है। अभी कार्डिनल टेम्परेचर क्या है? एग्नोमी से आपने किया है ना? जी सर। कार्डिनल टेम्परेचर सर एक एवरेज टेम्परेचर जो उस क्रॉप को फेवरल कल्टीवेशन के लिए चाहिए। तीनों टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर कौन कौन होता है? सर एक तो बेस टेम्परेचर, ये तो हम नया सुने। मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम होता है ना? जी सर, एक मैक्सिमम, वही कार्डिनल टेम्परेचर। जी सर। राइट। जी सर। अच्छा, अभी मौसम परिवर्तन के कारण अधिकांश नदियां सूख रही है। जी सर। और सूखने के कगार पर है, कुछ तो सूख भी चुकी है। जी सर। तो इसमें ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसानों के फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ग्राउंड वाटर टेबल घटेगा सर अगर मौसम ज़्यादा घटेगा मीन्स लेवल लो जाएगा सर ग्राउंड वाटर का, नीचे जाएगा, जिसके कारण सर मैक्सिमम जो बिहार में किसान सिंचाई के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से खेती करते हैं, तो उन्हें सर सिंचाई में दिक्कत आएगी सर। दिक्कत अल्टीमेटली दिक्कत किस चीज़ का, फिर क्या हो जाएगा? सर वाटर सप्लाई में कमी आएगी तो सर इरिगेशन फैसिलिटी सही से इरिगेशन नहीं क्रॉप को दे पाएगा सर। इरिगेशन नहीं भैया, सब चीज़ तो इस पर कॉस्ट पर न डिपेंड करता है। जी सर। लागत ज़्यादा लगने लगेगा। जी सर, लागत ज़्यादा ठीक लगेगा। है, अच्छी बात। और ये बताएं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे क्या कुछ? जी सर। कौन सा थे? सर स्पोर्ट्स में थे।
कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है? सर वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। अच्छा, वॉलीबॉल, बैडमिंटन में मैक्सिमम कितने आदमी खेल सकते हैं? सर मैक्सिमम वॉलीबॉल में अगर दोनों साइड के कोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम 4 आदमी, और सिंगल कोर्ट में सर 1-1-2 आदमी मैक्सिमम। अच्छा, अभी बिहार सरकार की ओर से सब्सिडी दिया जा रहा है कृषि यांत्रिकरण, जी सर। मतलब खरीदने के लिए, जी सर। और आप आत्मा में पोस्टेड है, तो सब्सिडी का रेंज बताइए। और वो ग्रुप को भी दे रहा है, इंडिविजुअल को भी देता है, इतना तो पता होगा ना, जो इंडिविजुअल फार्मर। जी तो सर। पहले परसेंटेज बता दीजिए, रेंज कितना से कितना देता है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर को भी है इसमें, जी सर। परसेंटेज बताइए। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, मैक्सिमम सब्सिडी सर 70% के आसपास दी जाती है, 50 से 70% सर के रेंज में। एग्जैक्ट में आइएगा, 70 लगभग नहीं चलता है। जी सर। सर अभी कितना से कितना? सर अभी मुझे विशेष जानकारी नहीं सर, मुझे कुछ ठीक समय हुआ है अब तो जान लीजिए, 40 से 80, जी सर। मैन्युफैक्चर को 10। जी सर। ठीक है ना। कस्टम हायरिंग सेंटर है, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर का नाम सुने होंगे, जो 2 कमिश्नरी में लागू हुआ है बिहार के। कौन सा है बताइए? नहीं पता है सर फिलहाल। मगध पटना। ठीक है। मगध पटना। चंदन आपका ठीक है, आप पीजी भी किए हुए हैं। आज का अखबार पढ़े हैं? नहीं सर, आज नहीं नहीं पढ़े। पढ़े। तो कल से अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, पहले भी बता चुके हैं आप, जी सर। फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल आपका हो तो पूछिए। ये सर पहला तो सर, हाँ सर ड्रेस सेंस में और का सुधार नहीं, करने- ड्रेस आपका ठीक है, जी सर। ड्रेस में ठीक है। इस पर सूट पहनना है क्या, कोट पहनना है क्या? नहीं सर, कोट तो अभी- ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा। लेकिन जब आप शर्ट पे टाई पहन रहे हैं तो यहाँ पर इधर उधर नहीं हुए, टाई पिन लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो नहीं आता है टाई पिन लगा लीजिएगा। जी सर। दाढ़ी कटी हुई रहनी चाहिए, शेव कर लीजिएगा। पूरा क्लीन सब कर लेंगे सर। हाँ, ठीक बाल बिखरे हुए नहीं हो, जी सर। बाल अपना ठीक ठाक हो, रात में ठीक से नींद होनी चाहिए, सुबह कुछ खा करके जाइएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा मजबूत रखने की जरूरत जी सर। है ना। कोई प्रश्न का जवाब नहीं आए तो यह कहना सीधा कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर। जी सर। और यदि बीच में याद आ जाए तो आप रिक्वेस्ट करके परमिशन लेकर के उसको आप बता दीजिएगा कि हाँ मुझे याद आ गया। जी सर। प्लस प्रश्न का जवाब देते देते यदि आप अटक जाते हैं जी सर। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सॉरी बोल करके जी सर। कि सर मुझे अभी इतना ही याद आ रहा जी सर। है ना, इतना ही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। यदि रेस्ट पोर्शन कभी आपको याद आ गया ड्यूरिंग इंटरव्यू पीरियड जी तो सर। आप रिक्वेस्ट करके बता दें। रेस्ट ठीक है, और कोई सवाल पूछिए। सर और क्योंकि मेरा समय तो सर अभी 25 जुलाई को इंटरव्यू का हाँ, है। रिवीजन क्या- आप करते रहिएगा। जी अपने जो पुस्तक आपका या जो आपने तैयार किया मेंस के लिए, जी सर। जितने आपके चैप्टर थे जी सर। उनको उलट पुलट कर देखते जाइए। जी हर चैप्टर में बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। जी सर। और करंट अफेयर्स, अभी जो वर्तमान समय है, माहौल है, उससे कृषि सोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ है ना। जी सर। अन्नदाताओं को कितना मेहनत करना पड़ता है तो हमारा पेट भरता है। जी सर। और इससे बहुत रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे आपसे। पोल्यूशन से क्या इफेक्ट हो रहा है खेती को, ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट हो रहा है, अभी हीट वेव इतना चला, मकई फसल अभी कितना प्रभावित हुआ होगा, या अभी पानी नहीं पड़ रहा है, मानसून पर लेट हो रहा है, अभी बिचड़े नहीं बोए जा रहे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। पेस्टिसाइड्स की क्या समस्या है, उससे खेत की शक्ति क्या हो रही है। सर ने पूछा ग्राउंड वाटर टेबल की क्या हालत है। तो ये सब जो करंट चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इससे क्या लाभ नुकसान हो रहा है। जी सर। फिर देश की पॉलिसी क्या है, अभी इलेक्शन हुआ है, इस लोकसभा का गठन हुआ है, तो ये सब चीज़ों को अखबार रोज़ पढ़िए, एक हिंदी एक अंग्रेजी जरूर पढ़िए। नोट करने लायक है, एक डायरी रखिए, उसमें नोट कीजिए, जी। क्योंकि आज आप पढ़ेंगे तो कल याद नहीं रहेगा। जी सर। कोई प्रमुख चीज़ घटनाक्रम आप नोट कर लेंगे तो कल फिर उसको रिवीजन करेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा, उसको रिवीजन आप करते हैं। जी सर। ठीक, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर।